नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कीर्ति। दर्शकों, हमारे देश में जन्मे ऋषियों ने अपने विवेक और ज्ञान का हमें उपहार दिया है। उनके इसी योगदान को नमन करने के लिए हम हर श्रावणी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस या ऋषि पर्व के रूप में मनाते हैं और यह दिन हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा को समर्पित है। संस्कृत दिवस क्यों मनाते हैं, संस्कृत भाषा की क्या महत्वता है और संस्कृत भाषा का कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं अर्चना दुबे जी, जो कि रांची विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्रोफेसर हैं, जितेंद्र तिवारी जी, जो कि पलामू में सहायक शिक्षक हैं। अर्चना जी, आखिर संस्कृत दिवस क्यों मनाते हैं, क्या है संस्कृत दिवस? सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथमं तो संस्कृत दिवसस्य हार्दिकं शुभकामना वर्तते मत्पक्षतः। यत् संस्कृत दिवस मुख्य रूप से मनाने का जो 1969 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह आदेश जारी किया गया था कि केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाया जाए जी। तो संस्कृत दिवस कहते हैं कि ये जो सावन महीने में श्रावणी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो श्रावणे श्रवणम परम, जो सावन महीने में सुनने का बहुत ज़्यादा महत्व है और इसमें आदिदेव महादेव उनका बहुत महत्व है। कहते हैं आरोग्यम भास्करातिक्षेत, श्रियम इक्षेत हुतासनात्, ज्ञानम महेश्वरातिक्षेत, मोक्षम इक्षेत जनार्दनात्। तो ज्ञान हमें जो है वो महेश्वर से मिलता है। और साथ में ये भी कहते हैं, भागवत पुराण में भी कहा गया है कि विद्या कामस्तु गिरीशम, यदि विद्या की इच्छा है तो गिरीश की उपासना करनी चाहिए। तो ये जो इसको ऋषि पर्व के रूप में भी जाना जाता है। तो संस्कृत दिवस मुख्य रूप से आप ये देखिए कि संस्कृत पढ़ने के पीछे क्या कारण है और संस्कृत दिवस मनाने के पीछे जिससे कि प्रचार हो सके। और साथ में इसकी जो महत्ता है उसको आप देखेंगे कि ऋषि के द्वारा, ये ऋषयः मंत्र दष्टारः कहते हैं, इसको ऋषि पर्व भी कहते हैं। तो जो आदि स्रोत है वो ऋषि ही हैं। तो मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि पूरे वातावरण को पवित्र कर देते हैं। तो जो भी मंत्र आप मन से अगर करते हैं, बोलते हैं जैसे शिव संकल्प मंत्र है, तो हरि ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि, गर्भधम्मा जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदुसुप्तस्य तथैवैति, दूरङ्गमं ज्योतिखाञ्ज्योतिरे कन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु, हरिः ओम। तो ये जो मंत्रों की जो शक्ति होती है पूरे वातावरण को वाइब्रेशन बोलते हैं ना, पूरा पवित्र कर देता है। तो संस्कृत जो है परिष्कृत भाषा है और इसको देववाणी भी हम कहते हैं। बिल्कुल, इसकी लिपि जो है वो भी देवनागरी है जी, और देवों की भाषा इसे कहते हैं। हाँ, और भवभूति ने तो उत्तर रामचरितम में से कहा है कि जो संस्कृत भाषा है वो कामधेनु की तरह है। कैसे? तो कामान दुग्धे विपकृष्य लक्ष्मीं, कीर्तिं सुते दुष्कृतं ज्ञाहिनस्ति, ताम चाप्ये ताम मातरम मंगलानां, धेनुम धीरः सुनृताम वाचमाहु। तो ये सभी कामनाओं को पूरित करने वाली है संस्कृत भाषा। ऐसी देवी भाषा है, ये आत्मा की भाषा है ना। और साथ में कहते हैं हमारी जितनी भी अलक्ष्मी है उसको दूर कर देती है और लक्ष्मी को लाती है हमारे पास। और साथ में ये कहते हैं कि ये यश को देने वाली है और अपयश को दूर करने वाली है। तो इस तरह से ये सत्य प्रिया वाणी, संस्कृत वाणी को विद्वान लोग कामधेनु के सदृश कहते हैं। अगर हम कामधेनु के पास जाए तो जो भी हमारी इच्छाएं होती है उसको पूर्ण करती है। उसी तरह से संस्कृत भाषा भी हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो ऐसी संस्कृत भाषा इसी दिन, जब कहते हैं कि इस संस्कृत दिवस के दिन ही जो वेदाध्ययन आरंभ हुआ, इसी दिन से कहते हैं कि जो उपनयन संस्कार होता है वो जो गुरु लोग हैं वो शिष्यों को धारण कराते हैं। तो उपनयन संस्कार का तो बहुत महत्व है। साथ ही अगर आप देखें संस्कृत प्राचीन काल में इसी दिन से शिक्षा की भी शुरुआत की जाती थी। जी, प्राचीन जो शिक्षा है इसी दिन से आरंभ किया गया था। तो इसलिए प्रत्येक दिन जो है हमारा संस्कृत दिवस ही है देखा जाए तो।
तो ये संस्कृत दिवस अपने आप में बहुत हम लोग को गौरवान्वित करता है और प्रत्येक दिन संस्कृत ही है। सभी मानव, सभी जीव देखिएगा तो संस्कृत मैं ही है। पूरी संस्कृति का अगर संरक्षण करना है तो संस्कृत के द्वारा ही हम कर सकते हैं। इसीलिए महादेव के लिए भी तो कहते हैं, जो शिव महिमन स्तोत्र है, चाहे शिव तांडव स्तोत्र है, शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, सभी संस्कृतमय ही है। देखिए, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां मीश पारं नयाति नयाति पारं नयाति। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भली भांति समझ गए होंगे कि आखिर संस्कृत दिवस क्या है और उसे क्यों मनाया जाता है। जितेंद्र जी, संस्कृत दिवस की आज के वर्तमान जो स्थिति है उसमें क्या महत्वता है? देखिए, संस्कृत हमारे देश की मातृभाषा है जी, देवताओं की भाषा है जी। संस्कृत आज से नहीं, बहुत पहले से ही जी जी हमारे यहाँ के लोग इसको जानते थे। यहाँ तक कि एक वाक्या, एक कहानी आती है कि एक समय की बात है जी, राजा भोज भ्रमण के लिए निकले हुए थे। रास्ते में उन्हें एक विप्र से मुलाकात हो जाती है। विप्र माथे पर गठरी लेकर के लकड़ी का काष्ठ और जा रहे थे। राजा भोज उनको देख करके कहते हैं, भूरी भार भ्राक्रांतस्तव स्कंधो न बाधती। इस शब्द को सुनकर ब्राह्मण देवता बोलते हैं, न बाधते तथा राजन यथा बाधती बाधते। हे राजन, मुझे माथे के लकड़ी का गठर जो है, हमको उतना वजन नहीं लग रहा है, भार नहीं लग रहा है, जितना कि आपकी अशुद्धता, आपकी भाषा, आप जो बाधते की जगह जो बाधती शब्द का प्रयोग किया, न बाधते तथा राजन यथा बाधती बाधते। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। आज जो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, संस्कृत मेरा हर श्वास में, हर रोम में भरा हुआ है जी। जब हम सो करके उठते हैं तो सबसे पहले संस्कृत में ही हम बोलते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले हमारे मुखारबिंद से अपने हाथ की रेखा को जब हम देखते हैं तो संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद जब हम धरती माँ पर पैर रखते हैं, वहाँ भी बोलते हैं, समुद्र वष्णे देवी पर्वतस्तन मंडले। इस तरह समुद्र वष्णे देवी पर्वतस्तन मंडले, तो हम वहाँ पर भी संस्कृत का ही प्रयोग करते हैं। आज जो देश की स्थिति है वह संस्कृत भाषा पर अच्छी पहलू नहीं ली जा रही है जी। इस जो वैकल्पिक व्यवस्था रखा गया है कि संस्कृत रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, इसमें लोग भागते जा रहे हैं। इसको अनिवार्य रूप से संस्कृत होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत इतना सरल भाषा है। आप अन्य किसी भी भाषा में बातचीत करें या लिखें तो आपको कर्ता क्रिया कारक सही सही जगह पर उसे लिखावट की दृष्टि से या बोलने की दृष्टि से आपको शुद्धता बरतनी होगी। लेकिन संस्कृत में ऐसी कोई बात नहीं है। अस्ति गोदावरी तीरे सालमल तरु या गोदावरी तीरे अस्ति सालमल तरु। संति यद्यपि संस्कृत साहित्याकाशे बहवः संस्कृत प्रमातारः परम तत्रापि लोकातिशायी यशो राशि समुद्भासितौ कविवरौ द्वावेव विश्वविदित महानुभूति भवभूति रेखा द्वितीय भारती विलास। कवि कुल गुरु कालिदास, जो कालिदास कवियों के गुरु माने जाते हैं, वे भी वर्णन किए हैं। संति पहले
दीजिए या बाद में लगाइए, उससे कोई अंतर नहीं होता है। अतः संस्कृत को समझने की जरूरत है और इसको अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, अपनाने की जरूरत अपनाने की जरूरत है, सरल भाषा क्योंकि है। जी, आज हमारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही बोल दिए कि पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है। आज वैज्ञानिक रिसर्च करके कह रहे हैं कि नहीं, इसमें तो ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, 24 घंटा दिन और रात ऑक्सीजन होता है। हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही उसको देवताओं से बांध दिए कि इसको नष्ट मत करो, नहीं तो यदि हम इसे नष्ट कर देंगे तो कल के दिन मेरा इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। कहा गया है सर्व रोग हरो नीम, सभी रोगों का इलाज नीम है, लेकिन कब? बीमारी होने से पहले। उसको हमारे ऋषि मुनि माता से देवी के रूप में सिद्ध करके और देवताओं से, देवियों से बांध दिया कि इसे भविष्य में लोग नष्ट न करें। आज जो रिसर्च खोज हो रही है, हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही खोज कर चुके हैं। और बिल्कुल। संस्कृत जो है वह संस्कृत में योग निहित है। जी जी। उच्चैरनुदाता, निच्चैरनुदाता, समाहार स्वरिता, ये जो है, ये जो हम श्वास लेते हैं, आज तरह तरह का योगा कर रहे हैं, श्वास लेना छोड़ना, श्वास लेना छोड़ना, संस्कृत में अपने आप है। जी बिल्कुल, ये इसकी महत्वता को दर्शाता जैसे हम अब मैं अर्चना जी से पूछना चाहूंगी कि संस्कृत सप्ताह मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अब हम संस्कृत सप्ताह मनाते हैं। जी, जी। पहले संस्कृत दिवस मनाते थे, अब सप्ताह मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जी जी, संस्कृत सप्ताह देखिए, ये बहुत कहते हैं ये उत्सव है, पर्व है, और ये संस्कृत जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे भारतवर्ष में पूरे 18 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो संस्कृत स्पर्धाओं के रूप में, प्रतियोगिताओं के रूप में जो स्पर्धा किए जाते हैं, उससे जो छात्रों में निगूहित शक्ति है, जो प्रतिभा है, वो प्रकाशित हो, और विविध तरह की प्रतियोगिताएं कराते हैं। तो संस्कृत मुख्य रूप से आप देखें तो इस प्रतियोगिता का मूल क्या है कि लोगों में जागरूकता है। तो आज हम देखें, अगर योग की अगर बात करें तो योग भी संस्कृत में ही है, पातंजलि योग अगर कहते हैं आप। और जो शिव जी का मंदिर है ना, वो कहते हैं जो शिव का हम दर्शन करते हैं, सावन मास चल रही है, श्रावणी पूर्णिमा जो है, उसमें अगर आप शिव के मंदिर में जाते तो वहाँ भी अष्टांग योग है। सर्वप्रथम अगर आप देखें तो शिव जी के मंदिर में प्रवेश करते के साथ ही यम जो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो मंदिर में ही दिखाई पड़ जाते हैं। यम है तो शिव के जो दूत है ना, भूत, वो यम माने जाते हैं। इसी तरह से आप नियम देखें तो नियम में जो नंदी भगवान है वो नियम में आ जाते। आसन जो कि कछुए का रूप है, वो आसन वो मानते हैं। इसी तरह से आगे देखें तो प्राणायाम है, प्राणायाम प्रत्याहार, प्राणायाम के जो गणेश जी माने जाते हैं, प्रत्याहार के हनुमान जी माने जाते हैं, धारणा में नाग सर्प है वो माने जाते हैं, और ध्यान में पार्वती माता मानी जाती हैं, और समाधि में स्वयं शिव जी हैं। तो इस तरह से आप देखें तो ये चीज़ें हैं। संस्कृत सप्ताह बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, लोगों में जागरूकता है। ये आप बात बता दूं आपको कि सर्वप्रथम आप देखें विवाह जो है, विवाह के जो आमंत्रण कार्ड है, उसमें भी आप सर्वप्रथम कहते हैं ना कि गरुड़ पुराण को नहीं रखना चाहिए, पर जो मंत्र है ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, वो गरुड़ पुराण के ही है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये भी गरुड़ पुराण से ही उद्धृत है। तो आदि से लेके अंत तक, जीवन के आरंभ से अंत तक संस्कृति है। और साथ में अगर हम बोलते हैं घर में भी यदि हम स्नान करें तो अगर हम मान लीजिए गंगा तट पे ना जा पाएँ, नर्मदा तट पर नहीं जा पाएँ, तो हम एक लोटा जल लेकर भी अगर स्नान के समय बोल दे गंगे च यमुने चैव, तो उसी समय बोलते हैं कि गंगा माता के लिए ऐसा कहा गया है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। तो गंगा गंगा जो दूर से भी बोलता है तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो संस्कृत में ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे ऐसे श्लोक हैं जिसको कहते हैं कि अमृता नाम अमृता भाषा। संस्कृत भाषा कीदृशी वर्तते, तो अमृता नाम अमृता भाषा वर्तते, इयं भाषा प्राणदायिनी वर्तते एवं अस्ति। तो संस्कृतस्य संरक्षणाय वयं धृत संकल्पः एवं अस्ति। तो अग्रे इदं यदि कथयामः यत् अग्रे गच्छामः तर्हि यदि सर्वकारः अपि बहु प्रयासरताः सन्ति। सरकार भी बहुत प्रयासरत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी
अपने प्रत्येक अभिभाषण में भाषण में संस्कृत के मंत्रों को, श्लोकों को उद्धृत करते हैं अपने तथ्य की पुष्टि के लिए। हर एक मंत्र आप देखिएगा, चाहे वो मन की बात हो, चाहे जन जन की बात। और साथ में आजकल जो बोलते हैं ना नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति है उसमें विशेषकर जो छात्रों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। उसमें उन्होंने कहा है संस्कृत को जो भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है, अभी मंजूरी मतलब मिल गई है भारतीय शिक्षा बोर्ड की, और गुजरात में तो संस्कृत बोर्ड भी है। और इधर देखें आप उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में संस्कृत को 2010 से ही आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली है। और गुजरात संस्कृत बोर्ड वाले वो कहते हैं कि देखिए राजस्थान में भी संस्कृत बोर्ड 6 से लेकर 10 तक अनिवार्य रूप से है। तो इस बात पे अगर हम जोर दें, जैसे सुषमा स्वराज की अगर आप देखें, जब सुषमा स्वराज जो है वो जीवित थी और विदेश मंत्रालय उनके पास था जी, तो विदेश में जाकर उन्होंने जो भाषण दिया था वो आज भी सबको याद है, खासकर हमारी युवा पीढ़ी भुलाई नहीं भूलती है वो भाषण। जी जी, तो ये युवा के लिए, अब आज हम देखें युवाओं के लिए तो बहुत सारे संस्कृत में अवसर है। जो IIT, ऐसा नहीं लोग कहते हैं कि संस्कृत पढ़ने के बाद हमें जो है ना हम रोजगार नहीं मिल पाता है, ऐसा नहीं है। संस्कृत पढ़ने वाले ज़्यादा देखे जाए तो रोजगारोन्मुखी शिक्षा नई शिक्षा नीति में तो दे ही रहे हैं, साथ में IIT BHU अगर समझने की जरूरत समझने की जरूरत भाषा को। हाँ। अच्छा, अध्यात्म से इसे हम कैसे जोड़ते हैं? तो अध्यात्म से देखिए हर एक प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक मंत्र वो तो संस्कृत में ही निगुहित है जी। अब जो संस्कृत नहीं जानता है पर फिर भी वो उनके पाठ में दुर्गा सप्तशती रखा हुआ है, अगर वो इंग्लिश के भी हैं तो भी वो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। वो कहते हैं गीता तो पूरे बोलते हैं ना कि हमारे पूरे जीवन प्रबंधन का ही मंत्र है, तो गीता पढ़ लो। तो ये गीता केवल एक व्यक्ति का उपदेश के लिए नहीं था, ये पूरे मानव जाति के लिए है। तो आप प्रत्येक चीज में आप देखें, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक संस्कृत ही संस्कृत है। संस्कृत कहाँ नहीं है, वो हमारे प्रत्येक रग रग में, प्रत्येक बोलते हैं ना कि आत्मा की भाषा जब होगी तो ये अध्यात्म की भाषा तो अपने आप ही स्वतः ही सिद्ध होगी। क्योंकि वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हो चुका है, आध्यात्मिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पहले के जो श्लोक थे वो सभी संस्कृत में थे? क्या हैं सारे श्लोक संस्कृत में ही हैं, मंत्र संस्कृत में ही हैं, लेकिन चूंकि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो संस्कृत भाषा को अब कम आंकती है तो उन श्लोकों का अनुवाद किया गया है। पहले सत्यनारायण भगवान की कथा भी अगर किसी के घर पर होती थी तो वो संस्कृत भाषा में ही होती थी, लेकिन अब उसका अनुवाद भी हिंदी में कर दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि इस भाषा का हनन किया जा रहा है? नहीं जी, देखिए ये जो है अनुवाद की जो अभी परंपरा हुई है, देखिए ये एक तरह से सरलीकरण है, मतलब लोगों को जन जन तक कहते हैं ना, वो है अवनीतलम पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृत गंगा धारा धीर भगीरथ वंशोस्माकं वयम तु कृत निर्धारा। तो ये जो संस्कृत भाषा है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए इसको अनुवाद, जैसे बोलते हैं वार्तावली है, DD न्यूज पे आता है वार्तावली, तो उसमें फिल्मी गीतों को हिंदी में मतलब हिंदी के संस्कृत में कर दिया जाता है। अब बहुत सारे जैसे है ना, मालिक तेरे बंदे हम, तो इसको हे ईश्वर जनास्ते वयम एवं स्यु कर्माण्यस्माकं पुण्यपथि चले माँ, वो बोलते हैं ताकि हंसते हुए निकले दम, तो एवं बहुत समय करते। इसी तरह से आप देखेंगे तो बोलते हैं ना कि सजन रे झूठ मत बोलो, तो उसका भी अनुवाद बहुत अच्छे से किया, सुजन रे ना नृतम ब्रूहि। फिर इसी तरह से जीवनम अस्ति एका सुंदर यात्रा यह स्वह किम स्यात् किन ज्ञातम। तो ये बहुत सारे गीत हैं जो कि हम कर सकते हैं, उसका अनुवाद कर रहे हैं, तो ये जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो हम इस तरह से देखें तो वार्ताकार बन सकते हैं संस्कृत पढ़ के। साथ में आप देखें तो मैंने पहले भी कहा आपको कि जो अगर कोई न्याय दर्शन पढ़ता है, दर्शन को बहुत क्लिष्ट बोलते हैं, बहुत कठिन भाषा है, तो अगर कोई न्याय दर्शन पढ़ता है तो न्याय दर्शन पढ़कर वह तर्क की प्रधानता होती है उसमें, तो क्या बन सकता है, लॉयर बन सकता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आजकल सेना में भी एक धर्म गुरु का पद है, तो अगर वेद पढ़ते हैं तो वहाँ पर धर्म गुरु बन सकते हैं। इसी तरह से अगर हम साहित्य पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं उसमें नाट्य की प्रधानता होती है, तो हम अभिनेता बन सकते हैं, अभिनेत्री बन सकते हैं। गीतों में क्या है, जो संस्कृत के जो गीत लिखे जाते हैं हिंदी में वो संस्कृतज्ञ हैं, तभी तो संस्कृत निष्ठ ही गाने उसमें होते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो बोलते हैं कि आगे YouTube पे हम अपना
चैनल वो करके लगा सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया हाँ, और जो केंद्रीय महाविद्यालय इन सबों में तो हम बन ही सकते हैं। और जैसे IIT BHU में अगर व्यक्ति जो है इंजीनियरिंग लिया है तो उसके साथ अगर वो वास्तुविद्या कर ले तो उसमें सोने पे सुहागा हो जाए। तो एक पक्ष उसका इधर भी संस्कृत के क्षेत्र में भी तैयार हो जाए, उधर IIT के क्षेत्र में भी, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी। तो आजकल आप देखें एक गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहाँ पर है, वहाँ पर जो छात्र हैं वो संस्कृत में ही गाइड करते हैं, कोई भी आए उनको संस्कृत में ही वहाँ के विषय में बताते हैं। तो इस तरह से गुजरात की जो सोमनाथ की धरती है, बोलते हैं सोमनाथ से ही तो कलयुग आरंभ हुआ है। जो इस अभी जो हम लोग कलयुग में जी रहे हैं तो जो धरती है वो सोमनाथ के गीता मंदिर की ही धरती है। वहीं से कृष्ण जी जो है वहाँ अपना अंतिम सांस लिए। तो सोच लीजिए, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस छोड़ी, आज हम वहीं पे कितने बार अपना श्वास और प्रश्वास लेते हैं। तो संस्कृत जो है अध्यात्म है, वहीं पे पूरे श्लोक भी लिखे हुए हैं पूरे। देख आप जाएंगे गीता मंदिर सोमनाथ में तो संपूर्ण गीता के पूरे श्लोक वहाँ पे अंकित हैं। तो कुल मिलाकर वैज्ञानिक भी संस्कृत है जी, आध्यात्म भी संस्कृत है। संस्कृत एक सरल भाषा है, संस्कृत एक मधुर भाषा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो संस्कृत भाषा है, जब हम स्कूल में जाते हैं तो कई बार क्या ऐसा होता ही है कि ऑप्शनल में संस्कृत भाषा को लिया जाता है कि आप इसे लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ये छात्र की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन क्या इसे रेगुलर कोर्स में नहीं शामिल कर देना चाहिए? नहीं, इसे रेगुलर कोर्स में ही शामिल करना चाहिए। ये ऑप्शनल भाषा जो है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अनिवार्य भाषा हो जाए तो निश्चित रूप से छात्र उस पर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि पढ़ाई के लिए श्रद्धा चाहिए, भय चाहिए, इच्छा चाहिए। तो यदि अनिवार्य रूप से उसे कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उनके अंदर जानने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और वे जानेंगे और दूसरे को प्रेरित करेंगे, बताएंगे कि नहीं, संस्कृत भाषा जो है वह अच्छी भाषा है, इसे पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। आज यदि हम इसे छोड़ देते हैं तो आने वाली पीढ़ी जो है वह बिल्कुल भूल जाएगी। बीच के कालखंड में हमारी देश की जो संस्कृति है, बहुत प्राचीन भाषा रही है संस्कृत भाषा जी। बीच में विदेशी आक्रमण, 3,500 वर्षों से भी पुरानी भाषा है ये। बीच में विदेशी आक्रमणकारी जो आए, विदेशी, नालंदा विश्वविद्यालय में जो आग जला करके, और कितना दिन तक वह आग जलते रहा। बहुत सारे ग्रंथ जो विलुप्त हो गए, अब वो ग्रंथ रहे नहीं। वो विदेशी आक्रमणकारी, और बीच बीच में लोग उससे अलग होते गया, जिसके चलते हम संस्कृत भाषा से दूर होते जा रहे हैं। इसे पुनर्जीवित करना चाहिए और हमारी युवा पीढ़ी इसे जाने। आज का वर्तमान ही कल का भविष्य है। बिल्कुल, आज मेरा वर्तमान ठीक नहीं होगा तो कल हम भविष्य नहीं सुधार सकते हैं। क्योंकि संस्कृत अधरम मधुरम वदनम मधुरम सुंदरम मधुरम, संस्कृत सुंदर है, मीठा है। बिल्कुल, मतलब अब नहीं तो कब, इसलिए इस भाषा अब नहीं तो कब। और वर्तमान बिगड़ गया तो भविष्य बिगड़ गया। कहा गया है, कल काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कल वाला जो काम है आज करें और आज वाला काम अभी से प्रारंभ करें। तो ये वैकल्पिक व्यवस्था जो है यह ठीक नहीं है। इसे अनिवार्य भाषा के रूप में होना चाहिए। और जो जो संस्कृत विद्यालय बंद पड़े हैं, पुनः उसे जागरूक किया जाए, उसे शुरुआत किया जाए। और इससे जो सरकार बहुत जगह मुंह मोड़ ले रही है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री संस्कृत भाषा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। और आज भी हम सोते जागते उठते बैठते संस्कृत के बिना तो मेरा श्वास नहीं हम ले पाते हैं। हम तो अभी भी बतलाए कि जब हम सो करके उठते हैं तो अपने हाथ का तलहथी देखते हैं, धरती पर पैर रखते हैं, कि कहीं चलते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, शादी विवाह का कार्ड जो लोगों को देते हैं। बिल्कुल, जब ये रेगुलर कोर्स में इसे हर जगह शामिल कर दिया जाएगा, तब हमारी युवा पीढ़ी जो है वो भली भांति इससे जिस तरह से कंप्यूटर में अंग्रेजी लोड है किया हुआ है उसमें संग्रहित, उसी तरह संस्कृत भी आ जाए और
तो बहुत ही अच्छा सरल हो जाएगा। अच्छा, क्या झारखंड में संस्कृत विश्वविद्यालय है? जी, झारखंड में यहाँ पर देवघर में जी। खुलने के लिए मतलब सरकार की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। प्रयासरत है सरकार। हाँ, पर अभी खुली नहीं है, पर अगर खुल जाए तो हम लोग के लिए अनंत द्वार भी खुल जाएंगे। पर ऐसे 6 महाविद्यालय हैं, जैसे चाईबासा में है, देवघर में 2 हैं और रांची में भी है। तो ये संस्कृत महाविद्यालय खुलनी चाहिए, जिससे कि संस्कृत के मार्ग खुले, उससे खुलने से हम लोग के सारे विकास की ओर हम अग्रसर हों। पहले जो है वो छात्रों को गुरुकुल भेजा जाता था ताकि वो संस्कृत का जो है वो ज्ञान अर्जित कर सके। अब संस्कृत भाषा जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। हमारे सरकार को किस तरह से इसका प्रचार, इसका प्रसार करने की ज़रूरत है? कैसे हमारे युवा पीढ़ी को जागरूक करने की ज़रूरत है कि वो संस्कृत भाषा को अपनी भाषा समझे? देखिए, कहते हैं कि युवा जो है ना, वो हमारे भविष्य के कर्णधार है और आज के वर्तमान के भी। तो युवाओं में संस्कृत के प्रति रुझान है और बहुत वो स्नेह भी करते हैं, पर इसको है कि संस्कृत को आत्मसात करने के लिए उनको अपनी, कहते हैं ना, आत्मा की वाणी को समझनी पड़ेगी। अब विवेकानंद तो युवक ही थे जी, और उन्होंने, विवेकानंद कहते हैं, आप ये चीज़, उनके जो संस्कृत के श्लोक, वो अंतिम जब उनका क्षण था तो भी वह सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे थे। पढ़ते पढ़ते वो दिवंगत हुए। और अरविंद आश्रम का तो ये ध्येय वाक्य ही है कि संस्कृतम पठ आधुनिको भव, संस्कृत पढ़ो और आधुनिक बनो। तो युवाओं में विवेकानंद तो युवा वर्ग को ही जागृत किए ना कि कर्म ही सिद्धांत है और संस्कृत पढ़ो और आधुनिक बनो। तो ये युवा वर्ग अगर पहचान ले, जान ले कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, वो किस में निहित है, तो संस्कृत में ही निहित है। इसीलिए कहते हैं, देखिए, बोला जाता है कि जो हम कहते हैं मंत्र श्लोक जो है कि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। तो युवा शक्ति अगर ये पहचान ले कि जो मैं हूँ वह शिव है, जीव ही शिव है, अगर उनके अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाती है तो वो अपने आप को, कहते हैं कि युवा वर्ग में अपने आप वो शक्ति आ जाएगी। और इसको पहचानने की आवश्यकता है। आप देखिए, हर एक जगह कोई भी कंपनी हो, LIC कंपनी, उसमें भी ध्येय वाक्य क्या है? संस्कृत का ही है, योगक्षेमम वहाम्यहम् अहर्निशम सेवामहे। टेलीफोन अगर देखें तो वहाँ भी क्या है ध्येय वाक्य? अहर्निशम सेवामहे। तो युवा वर्ग को बस क्या कहते हैं, अगर योग्यता है, योग्यता अगर उनमें है तो नौकरी ढूंढने के लिए उन्हें नहीं जानी पड़ेगी, नौकरी स्वयं उन्हें ढूंढ लेगी। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा से कुछ लिख भाग्य में, ब्रह्मा से कुछ लिख भाग्य में मनुज नहीं लाया है, मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। और युवा वर्ग तो आज बोलते हैं ना, उनमें इतनी ज़्यादा, इतनी अधिक शक्ति है कि अगर वो संस्कृत का एक एक प्रतिदिन श्लोक याद करें तो उनकी बुद्धि जो है वो प्रखर होती जाएगी। कहते हैं श्लोक यदि हम याद करते हैं तो हमारी बुद्धि बढ़ती है, श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो एक्सरसाइज करने लगती हैं, योगाभ्यास करने लगती हैं। तो इतनी शक्ति हमारे मंत्रों में है, संस्कृत भाषा में है। और साथ ही आप देखते हैं, कहते हैं गुरु तो जो है ना सभी को समान शिक्षा ही देता है, वो किसी में भेद नहीं करता है, चाहे वो मंद बुद्धि हो चाहे वह तीव्र बुद्धि का हो। तो सभी को उत्तरामचरितम में भी बताया गया, वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जडे न खलु तयोर्ज्ञाने शक्तिम करोत्यपहन्ति भवति हि पुनर्भूयान् भेदः फलं प्रति तद्यथा प्रभवति शुचिर्बिंब ग्राहे मणिर्ना मृदादयः। तो एवं संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषाणां जननी वर्तते। संस्कृत भाषा से दूर नहीं भागना है, संस्कृत भाषा को अपनाना है। आप अगर संस्कृत भाषा को अपना लेंगे तो यह भाषा आप में निहित हो जाएगी। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।